देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अशोक विहार स्थित गुरु अंगद पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन व पंजाबी गायक दिलबाग सिंह के अलावा स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी व विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम शुभारंभ किया। इसके बाद सभी गणमान्य अतिथियों ने राष्ट्रध्वज फहराया और तिरंगा मार्च भी निकाला। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में पधारे विख्यात गायकार दिलबाग सिंह ने बच्चों के साथ देशभक्ति के गाने गाए। वहीं बच्चों ने भी एक से बढ़कर एक शानदार राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम पेश किए। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। वहीं प्रबंधक समिति के महासचिव सतपाल सिंह मंगा ने कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम समिति साधनों में बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर अतिथियों ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, बच्चों में बहुत उत्साह है स्वतंत्रता दिवस को लेकर और यहाँ मैं आज आया हूँ गुरु अंगद पब्लिक स्कूल के अंदर। यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ की गुरुद्वारे की कमेटी को, सभी टीचर्स को, सभी मेंबरान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शानदार इन लोगों ने आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन किया और बच्चों में उत्साह है, बच्चों में एक उत्साह है। आज हम 77वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और आज के दिन हम अपने शहीदों को याद करते हैं। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली और ये हमारा राष्ट्र पर्व है, जिसे हम सब लोग मिलके मना रहे हैं। अभी मंगा जी ने बताया कि अगर कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं या कोई इन्हें किसी किस्म का कोई भी काम होता है एजुकेशन से रिलेटेड, तो मैंने कहा 24 घंटे में आप कभी भी मेरे पास आ जाओ। और जितना काम मैं समझता हूँ देश में अरविंद केजरीवाल सरकार ने एजुकेशन पे किया, आप लोगों से कुछ छुपा तो है नहीं और हम लोग कर रहे हैं। और देश तभी तरक्की करेगा जब हमारा एक एक बच्चा शिक्षित होगा। बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिलाएंगे, एक बच्चे को एजुकेशन दे दी जाए और एजुकेशन मिलनी चाहिए और बिल्कुल फ्री मिलनी चाहिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया नंबर 1 होगा दुनिया के अंदर। मेरा संदेश मैंने बच्चों को भी अब अंदर यही दिया और सभी को मैं यही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग लिसनर आपके थ्रू मुझे सुन रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में ना जातिवाद, धर्मवाद, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम देश को सबसे ऊपर रखकर जाति और धर्म को छोड़कर हमारा मैसेज हम अपने बच्चों को ये एजुकेट करें कि जो हमारा देश है वो सबसे ऊपर है। तो मुझे इसमें ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है या बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं है कि मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद मेरा धर्म या जाति शुरू होता है। तो हम अपने बच्चों को यही एजुकेशन देनी चाहिए कि धर्म और जाति से उठकर हम पहले देशभक्त बने। हमारा देश जो है और हमारा देश तरक्की करे। जब हमारा देश तरक्की करेगा तो हर धर्म, हर जाति तरक्की करेगी। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, जो कि मेरे हिसाब से गुरु अंगद देव जो स्कूल है, खालसा स्कूल, इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैंने अभी सुना कि यहाँ बड़ी नॉमिनल से फीस है और स्कूल का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, बड़ा लेटेस्ट है, अच्छा सा प्ले ग्राउंड है, अच्छा सा हॉल है, अच्छे क्लासरूम है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे ही एजुकेशन, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको सब चीज़ों से ऊपर उठा के पहले उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन को एजुकेट कर सकें और उनको बता सकें कि हमारा देश जो है वो कैसे बड़ा होगा, कैसे तरक्की होगा। यही लोग कल को IPS और बड़े बड़े अफसर, मंत्री और यही सिंगर बनेंगे। इन्हीं में सभी लोग हर अपने अपनी फील्ड में जाएगा, देश का नाम होगा। ऐसे ही तो यही है कि अपनी सरकारों से, अपने ऑफिसर से कि बच्चों की एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए। पर आज हमें बहुत अच्छा लगा है कि जो बच्चों में देशभक्ति की भावना देखी हमने, जो टीचर स्टाफ में, तो उससे दिल्ली सरकार के मंत्री भी आए, पुलिस ऑफिसर भी आए, बॉलीवुड सिंगर भी आए, दिलबाग सिंह, इमरान हुसैन साहब आए। तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम पूरी मदद करेंगे आपकी इसमें, क्योंकि जब हमने उनको बताया कि हमारे में इतनी ट्यूशन फी कम है, इतनी फीस कम है, टीचरों को हम अपनी उतनी सैलरी नहीं दे सकते, सरकार बोलती है कि 7th पे कमीशन दियो सैलरी, हम 6 भी नहीं दे सकते। क्यों? हमारे पास फंड ही नहीं है।
ये तो हम जो ये स्कूल चल रहा है इसी वजह से चल रहा है कि हमारी पेरेंट बॉडी गुरु सिंह सभा है, गुरुद्वारा साहब हैं, गुरुद्वारा साहब के सहयोग से, मैनेजिंग कमेटी के सहयोग से ये सारा फंड आता है और ये स्कूल की एजुकेशन चल रही है। हमारी हर क्लास में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लासें चलती हैं, एक्टिविटीज़ हैं, प्ले ग्राउंड है, हमारे बच्चे जोनल कंपटीशनों में इनाम जीत के आ रहे हैं। तो यही है कि जो राष्ट्रीय पर्व जो हमने आज 76वां मनाया है, अगर इसमें आज जो बच्चों में उत्साह देखा है, जो हमारे आए हुए अतिथिगणों ने जो बातें बताई हैं कि कैसे वो नीचे से ऊपर उठे हैं, तो मैं समझता हूँ ये आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये चीज़ हमें आगे लेके जाएगी। फ्यूचर में तो देखिए सर, जितना हम कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। आज भी जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनको कैश रिवार्ड दिया गया है, उनको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं हम, लाइव टेलीकास्ट भी हुआ है, सीपी साहब आए, इलाके के SHO साहब आए, सबका ही मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो आज पर्व है ये हमें ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा और हम आगे स्कूल बढ़ेगा। इंडिपेंडेंस डे जो हम मनाते हैं बच्चों को इसी ये संदेश देने के लिए मनाया जाता है कि एक तो उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना हो और उन्हें पता लगे कि किन मुश्किलों में पढ़कर हमारे शहीदों ने ये स्वतंत्रता प्राप्त की है, ये आज़ादी प्राप्त की है। और कहीं ना कहीं जो भी हमारे शहीद रहे हैं, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके जीवन से हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, वो अपनी उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालें। यही हमारा उद्देश्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को, जो कि बिल्कुल ही हमारी पीढ़ी कहीं और जा रही है, उनको इस बात का एहसास हो कि किस तरह से हमारे देश में कुर्बानियाँ देकर ये आज़ादी प्राप्त की है। आजकल के बच्चों में तो घरों में ये शिक्षा जो है मुझे लगता है नहीं मिलती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है साइबर दुनिया में रहते हैं। सभ्याचार और संस्कार के लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आजकल बच्चों के माता पिता के पास इतना समय नहीं होता, सिंगुलर फैमिलीज़ होती हैं और उसमें पहले क्या होता था कि दादा दादी, नाना नानी ये पूरा उनको प्रेरक कहानियाँ सुनाते थे, जिसकी आजकल बहुत कमी है। तो ये सब सभ्याचार और संस्कार शायद स्कूलों की ही जिम्मेवारी है कि उनको बच्चों को ये सिखाया जाए। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।